हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में बात कर रहे हैं सीए में इंटर के पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में। कंप्लीट सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके से पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, वेटेज क्या है, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो पेपर नंबर 10 है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। इसका नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 मार्क्स का है आपके पास, ऑडिटिंग भी 50 मार्क्स का है। अब यहाँ पर पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, 50-50 मार्क्स का क्या रहने वाला है जी नहीं, पूरा का पूरा जो पेपर है किस तरीके से डिवाइडेड होता है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो ये पेपर आपका रहने वाला है 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं और 70 मार्क्स के आपका रिटर्न रहने वाला है। अब ये 70 मार्क्स के रिटर्न कैसे आएंगे, आपको 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 14 इंटू 5 70 मार्क्स। ठीक है, अब इस 70 मार्क्स में किस तरीके से कंफ्यूजन होती है या झोल क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं या 4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे एट द रेट ऑफ 14 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 14 मार्क्स के ईच। ये कौन से आने वाले हैं, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आने वाले हैं। अब जो लास्ट 3 क्वेश्चन होते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऑडिटिंग के दिखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच। ठीक है, ये किस चीज के होंगे, ऑडिटिंग के होंगे, ऑडिट। अब क्या कंपल्शन है कि आपको कॉर्पोरेट के करने हैं, जो 5 क्वेश्चन करने हैं कि इतने आपको कॉर्पोरेट के करने पड़ेंगे, इतने ऑडिट के करने पड़ेंगे? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं कि 4 क्वेश्चन आपको जो करने हैं, ठीक है, 14 मार्क्स के, आपकी मर्जी है ये चारों के चारों कॉर्पोरेट के कर लीजिए पहले, और एक क्वेश्चन आप ऑडिट का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 70 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही चाहे अगर किसी बच्चे की ऑडिट बहुत अच्छी है, अकाउंट्स नहीं अच्छा है, ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने आपको सही लगते हैं ऑडिट के कर लीजिए, बाकी जो 2 चॉइस वाले हैं वो छोड़ दीजिए। मतलब बड़ी अच्छी चॉइस आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जाती है कि आप अपनी मन मर्जी से कॉर्पोरेट का और ऑडिट का पोर्शन सिलेबस में अगर कहीं पे वीक है तो वो छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 नंबर का ऑडिट ही करना है या 50 नंबर का कॉर्पोरेट ही करना है। ऐसे ही जो 30 नंबर के एमसीक्यू आते हैं उसमें भी इसी तरीके से होता है। जो यहाँ पर हमारे को अगर हम बात करें, ये जो एमसीक्यू आने वाले हैं 15 एमसीक्यू आएंगे। अब ये जो 15 एमसीक्यूज आएंगे, अब इसमें से आपको हो सकता है 1-2 कॉर्पोरेट के ज़्यादा हों, 1-2 ऑडिट के ज़्यादा हों। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस क्या है जी हमारा। तो पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। 50 नंबर में 5 यूनिट बटे हुए हैं, 10-10 नंबर के 5 यूनिट बटे हुए हैं। पहला है शेयर एंड डिबेंचर्स के रिलेटेड। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं, चलिए बात करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका आ जाता है, कंपनी, ठीक है, ये 10 नंबर का। उसके बाद कैश फ्लो 10 नंबर का, और इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी ये 10 नंबर में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10 नंबर में। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चैप्टर अब इनमें 10-10 नंबर में जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, जो शेयर्स और डिबेंचर के रिलेटेड चैप्टर है, वो शेयर कैपिटल और डिबेंचर नहीं है, उसमें बहुत सारे चैप्टर और भी हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें कौन कौन से हैं, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा बोनस एंड राइट शेयर, तीसरा आपका ये स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, ये थ्योरी का है। उसके बाद ईसॉप हो गया, ठीक है, चौथा। पांचवा बायबैक ऑफ शेयर हो गया, छठा प्रेफरेंस शेयर, सातवां इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, काफी बड़ा चैप्टर है, और लास्ट अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो कुल मिला के तकरीबन 8 चैप्टर हो गए शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में। ये आपके 10 नंबर में सर बहुत लंबा खासा, ठीक है, सफर तय करना पड़ेगा 10 नंबर के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे बोला था वही P&L बैलेंस शीट आपको आने वाली है 10 नंबर में, वही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इकलौता कैश फ्लो स्टेटमेंट ये 10 नंबर का,
और ये 3 बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, ठीक है, ये आपका 10 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नंबर में है आपके, ठीक है। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से हैं? इंड एएस हैं, आपको इंड एएस आने वाले हैं। अब इंड एएस कौन कौन से हैं ये भी चलिए बात कर ही लेते हैं, ठीक है। ये आपके डिटेल में सिलेबस में आपको बता दूंगा, सॉरी। अब आते हैं ऑडिट के ऊपर। ऑडिट 50 नंबर की आने वाली है। ऑडिट आपका बेसिक्स जो है वो 10 नंबर के हैं, कंपनी ऑडिट जो है वो 30 मार्क्स का है, और टाइप्स ऑफ ऑडिट 10 नंबर का है, ठीक है। तो कंपनी ऑडिट 30 नंबर का, बेसिक्स 10 नंबर के, और टाइप्स ऑफ ऑडिट 10 नंबर के। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं चलिए ये भी समझ लेते हैं। पहला बेसिक्स में आपके बेसिक्स ऑफ ऑडिट, टाइप्स, ऑडिट एंगेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पलिंग वगैरह ये सब कुछ आ गया बेसिक्स में। दूसरे नंबर पे चलिए चलते हैं कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है, पीपीई ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट आ गया, इसमें कारोवी आ गई, ठीक है, और फाइनेंशियल कंट्रोल और नाफरा भी आ गया बीच में। और टाइप्स ऑफ ऑडिट में जो 10 नंबर का था हमारा, अब इस 10 नंबर में क्या क्या आने वाला है, इसमें आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऑडिट हो गए, हेल्थ केयर के हो गए, हॉस्पिटल के हो गए, ठीक है, बैंक के ऑडिट हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं 3499 से आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की क्लासेस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप फुल ग्रुप की बाय करते हैं और भी ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, और स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा वहाँ से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। थैंक यू।